बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि मौजूदा दौर में पूरी दुनिया को सबसे बड़ा ख़तरा अगर किसी मज़हब से है तो वो दीन इस्लाम है, क्योंकि दीन इस्लाम तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है और कुफ़ार और दीगर मज़ाहिब के लोग जानबूझकर दीन इस्लाम में मुख्तलिफ़ मसाइल निकाल कर लाते हैं। और एक बड़ी तादाद आवाम की ऐसी भी है जो मुसलमान थी, मगर इन कुफ़ार की बातों में आने के बाद उन्होंने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है और अब वो बिना किसी मज़हब के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी ही एक खातून आज डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ी थी और सवाल कर रही थी। इस खातून का सवाल भी इंतहाई अहम था और वो दिमाग और इंसानी अक्ल के मुताबिक इंतहाई अहम सवाल भी मालूम होता था। लेकिन जहां इस खातून का सवाल अहम था, उसे मालूम नहीं था कि उसके सामने शायद दीन इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग आलिम डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया और ये कोशिश भी की कि वो कोशिश कर सकें कि ये खातून एक बार फिर दीन इस्लाम की जानिब लौट आए। इनकी गुफ्तगू में क्या हुआ, अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए टीम हम कदम लाई है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। Yes, it's most welcome. Good evening, Dr. Naik. Good evening. My name is Perin Abbas. I am born in a Muslim family, but not a practicing Muslim, because I don't understand what I am supposed to do. So my profession is. इस खातून ने अपना इस्लामी नाम बताने के बाद कहा था कि वो पेशे के एतबार से मैनेजमेंट ट्रेनर और लाइफ कोच हैं। वो एक मुसलमान घर में पैदा हुई, मगर वो दीन इस्लाम पर अमल नहीं करती। For you today is. I see a lot of Muslims around me, they follow the religion because of fear of Allah, fear of going to hell. And my question to you is that shouldn't this be based on motivation to do the right thing as opposed to fear of burning in hell or roasting in hell, as I've seen in some of your other lectures? इस लड़की ने अपना तारुफ करवाने के बाद इंतहाई अहम सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा था। इस खातून ने कहा था कि दीन इस्लाम में मैंने बहुत से मुसलमान लोगों को अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला के अहकामात पर इसलिए अमल करते देखा है क्योंकि वो डरते हैं। जहन्नुम में जाने का डर, आग में जलने का डर, अल्लाह की जानिब से सज़ा मिलने का डर, अल्लाह का डर। क्यों ना ये ऐसा होता कि इस्लाम पर अमल करने वाले लोग ख़ुद से मोटिवेट होते और वो अपने दिल से पूछकर अच्छे काम कर रहे होते, बजाय इसके कि अल्लाह के डर से कर रहे होते। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंसानी नफ्सियात के एतबार से ये बात बहुत अहम है। हम आम तौर पर अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि वो बच्चे हमारे डर की वजह से अच्छे काम ना करें, बल्कि उन्हें अच्छे काम करना अच्छा लगता हो, इसीलिए वो अच्छे काम करें। तो दीन इस्लाम में ऐसा क्यों है कि हम अल्लाह के डर से, जहन्नुम की आग के डर से, सज़ा मिलने के डर से अल्लाह की इबादत करते हैं और अच्छे काम करते हैं? हमें अच्छे काम इसलिए करने चाहिए क्योंकि अच्छे काम करना अच्छी बात होती है। हमें ऐसा क्यों नहीं सिखाया गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये बड़ा मुश्किल और अहम सवाल रख दिया गया था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ही कह दिया था कि मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप एक बार फिर दीन इस्लाम की जानिब लौट आएं। Inshallah, we pray that she becomes practicing from today, inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुदब्बिराना अंदाज में अपने सवाल के जवाब देना शुरू किया और कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लोगों से अच्छे काम करवाने के लिए उनके लिए 3 जरिए रखे हैं। नंबर 1, उनको डराकर खौफ से। नंबर 2, मोहब्बत से। नंबर 3, लॉजिक से, यानी वो काम करने का कहना जो इंसानी अक्ल भी मानती हो कि ये करना बेहतर है। लेकिन इनमें से सबसे बेहतरीन मोहब्बत के जरिए सिखाने वाला तरीका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरत हाल के देखते हुए लॉजिक भी अच्छा तरीका है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात किसी को डरा धमका कर कोई बात समझाना और फिर उससे वो काम करवाना कुछ हालात में ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इंतहाई कमाल की दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल किया और इस खातून को कहा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपका छोटा भाई है और वो 5 साल का है और वो आपको कहता है कि मुझे इस इमारत से छलांग लगाना है और वो इमारत बहुत ऊंची है। तो यकीनन आप उसे पहले प्यार से समझाएंगी कि नहीं करो बेटा, छोटे भाई गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन वो फिर भी जंप करना चाहता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप उसको थप्पड़ लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी? जवाब में खातून ने कहा, जी हाँ। To jump from the 10th floor. You tell with love, no brother, don't jump. He yet wants to jump. What will you do? Will you slap him or not? Yes. When you slap him, he gets.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब आप अपने छोटे भाई को थप्पड़ लगाएंगी वो डर जाएगा और फिर वो इमारत से 10वीं मंजिल से छलांग लगाने की जिद छोड़ देगा। मगर आपको कोई देखने वाला बोले आप तो दहशतगर्द हैं, आप छोटे भाई को डरा रही हैं। You tell, oh sister, you are a terrorist. You are making your younger brother scared. See, first you tried. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि यू वर क्रूअल टू बी काइंड, यानी कि आपने मेहरबान बनने के लिए, अपने भाई पर एहसान करने के लिए कि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके, आपने छोटा सा जुल्म किया, यानी उसको थप्पड़ लगाया। बाज़ औक़ात क्रूअल टू बी काइंड बनना पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपके अपने छोटे भाई को थप्पड़ लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, आपको फ़ायदा हुआ या छोटे भाई को फ़ायदा हुआ? डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही जवाब दिया कि जाहिर है छोटे भाई को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो अगर 10वीं मंजिल से कूद जाता तो उसको चोट लगती, शायद वो दुनिया से चला जाता। आपका तो अपना कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने बंदों को बहुत प्यार से, मोहब्बत से, दलील के साथ, लॉजिक के साथ समझाया है। लेकिन फिर भी अगर कोई ना समझे तो उसे समझाने के लिए डर का सहारा लिया गया है, और इस तरह से डरा कर अच्छे काम करवाने में भी उन्हीं इंसानों का फ़ायदा है, अल्लाह ताला का नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ कुरान पाक में मोहब्बत, डर या लॉजिक नहीं है, बल्कि इनाम का भी कहा गया है, और अल्लाह ताला ने जन्नत को इनाम की सूरत में रखा है ताकि दुनिया के लोग अच्छे काम करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल बहुत अहम है कि मोहब्बत को कब इस्तेमाल करना है, डराना कब है, और फिर साथ में दलील कब इस्तेमाल करनी है। याद रखिए कि जब कोई इंसान कम उम्र होगा तो उस मौके पर उसको खौफ से समझाना पड़ता है, उसे डराया जाता है बचपन में, मगर जो ही वो बड़ा होता है, समझदार हो जाता है, तो खुद ही उसके जहन में अकल और दलील के मुताबिक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। इसी तरह से बचपन में मोहब्बत से भी समझाया जा सकता है, मगर बचपन में छोटे बच्चों को दलील से कायल नहीं किया जा सकता, लिहाजा मोहब्बत से या फिर उन्हें डरा कर ही उनसे काम लिए जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अभी अपनी गुफ्तगू कर रहे थे कि इस खातून ने बीच में लुकमा दिया और कहा कि मेरे साथ भी यही हुआ है, मेरे बचपन में मुझे मेरे वालिदैन ने बहुत डराया है, धमकाया है, इसी डर की वजह से मैं बागी हो गई हूँ और मैं इस्लाम से दूर चली गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी सूरत हाल पर तो मैं यही कहूँगा कि फिर आपकी तरबियत ठीक से नहीं की गई है, आपके बचपन में आपके वालिदैन ने आपका ख्याल नहीं किया, मगर अब आप बड़ी हो गई हैं, अब आप मैच्योर हैं, अब आपका काम है कि अकल और दलील के मुताबिक सोचें और सही रास्ते पर आएँ। याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि वो इस खातून को दीन इस्लाम के रास्ते पर लाने की कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इस खातून से कहा कि आप आज यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, पूरा लेक्चर सुना, उसके बाद आपने सवाल भी किया, क्या किसी मौके पर दीन इस्लाम ने आपको डराया है, धमकाया है? नहीं, लॉजिक और दलील के साथ बात की गई है, क्योंकि अब आप बड़ी हो गई हैं, मैच्योर लोगों में बैठी हैं। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि यहाँ पर आकर लेक्चर सुनने के बाद और इस बात पर पूरा यकीन कर लेने के बाद कि इस्लाम सिर्फ डराता नहीं है, वो प्यार और लॉजिक से भी समझाता है, ये सब जानने के बावजूद अगर आप दीन इस्लाम की जानिब नहीं आती हैं तो फिर ये आपका अपना कसूर होगा। इससे पहले जो हुआ वो वालिदैन की गलती से हो गया, मगर अब आप मैच्योर हो चुके हैं और आपके पास हिदायत की रोशनी आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी पहुंच चुकी है, लिहाजा दीन इस्लाम की जानिब लौटना आप पर फर्ज हो जाता है। Fear is one factor which may be used for those people who are illogical or less in sense. So that may be temporary, sister. Now surely that after you have heard this lecture which is based on reason and logic and science, you have no excuse for not following Islam. And anything what you don't know, the Quran says, ask the person who knows. So anything you think about Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल कर लिया और खुलासा देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप दीन इस्लाम पर अमल करना शुरू करेंगी। मगर इसके जवाब में इस खातून ने हाँ या ना नहीं कहा, बल्कि सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक का शुक्रिया अदा किया। यानी उस मौके पर यह खातून अभी इतनी कायल नहीं हुई थी कि वो दीन इस्लाम की जानिब एक बार फिर से लौट आती, ना ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ज़्यादा इस मौके पर कोशिश की। ये मनासिर आपको दिखाते हैं। I hope inshallah from today you'll be a practicing Muslim, inshallah, sister. Thank you so much. Thank you. Yes, sister. Most welcome. दोस्तों ये वीडियो आपने देखी। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल भी करना चाहती है, और वो सवाल ये है कि दुनिया भर में तेज़ी से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और मुसलमान नौजवानों की एक बड़ी तादाद दीन इस्लाम को छोड़कर लादीनियत यानी बिना किसी दीन के ज़िंदगी गुजारने की जानिब बढ़ रही है। और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन ममालिक में ये रुझान कम, जबकि मगरबी ममालिक में बसने वाले मुसलमान जो पाकिस्तान या बांग्लादेश, भारत इसी खत्ते से वहाँ गए थे, वो अब दीन इस्लाम
इस्लाम छोड़कर लादीनियत यानी मुल्हिद होते जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? इस मसले से निकलने का हल क्या है? हमें बतौर मुसलमान क्या करना चाहिए? टीम हम कदम को आपके फीडबैक और आपके इन जवाबात का इंतजार रहता है ताकि हम आने वाले दिनों में अपने काम को मजीद बेहतर बना सकें और टीम हम कदम के तमाम देखने वालों को बेहतरीन और अच्छी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।